हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ सेशन। ये हमारा यवतमाल जो डिस्ट्रिक्ट है उसका विकिपीडिया पेज है। लेट्स ट्राई टू सी इसमें से हमें कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, एटलीस्ट थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप जहाँ पे रह रहे हो उसके बारे में पता होनी चाहिए। सो दिस इज़ एक्सपेक्टेड। तो ये कुछ मतलब दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ आवर लास्ट लेग ऑफ रिविजन कि कम से कम अगर इसके बारे में पूछ लिया भैया कुछ बता दो डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो कम से कम 5-6 लाइनें हो जो पता हो अपने को। तो ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। इसके अलावा अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी हम देख लेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स स्टार्ट। यवतमाल इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र। ये हमें पता है, इट कम्स अंडर द विदर्भा रीजन। विदर्भा रीजन में और कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आती है? शायद 11 या 12 आती है, ये भी हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑल, ये पता होने की ज़रूरत वैसे तो नहीं पूछता, तो ठीक है, हटा देते हैं इसको। गार्जियन मिनिस्टर्स, लिस्ट ऑफ गार्जियन मिनिस्टर्स, ये सब ठीक है, ये भी किसी काम का ज़रूरत नहीं है। आईएएस वगैरह कौन है क्या है, चलो काम में आता है काम की चीज़ों में। लेट्स सी द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इट इज़ बिलीव दैट द यवतमाल जो पहले था वो बीरार प्रोविंस का पार्ट था। तो ये जो बीरार प्रोविंस है ये हमें ढंग से करनी पड़ेगी, एक बार देखना पड़ेगा बीरार प्रोविंस का क्या था हिस्ट्री वगैरह। तो पहली चीज़ तो वॉज अ पार्ट ऑफ बीरार प्रोविंस, ठीक है। वॉज अ पार्ट ऑफ द लेजेंडरी किंगडम ऑफ विदर्भ इन महाभारता। ओके, तो बहुत ही इनिशियल स्टेज में चला गया। फिर बीरार ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो बीरार जो है इनिशियली इट फॉर्म द पार्ट ऑफ विदर्भ एज मेंशन इन महाभारता, देन इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर अंडर द रीन ऑफ अशोका। ठीक है, आगे बीरार लेटर बिकेम अंडर द रूल ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी, इसके अंडर भी आया था। ओके फाइन, सातवाहना डायनेस्टी के अंदर। बट ये सारे डायनेस्टीज़ के नाम ले लेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, फिर वो हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, चलो रेफरेंस के लिए याद कर लेते हैं। फिर वकटा का डायनेस्टी भी आया, फिर चालुक्य डायनेस्टी भी आया, राष्ट्रकूट डायनेस्टी भी आया, उसके बाद वेस्टर्न चालुक्य, यादवा, देवगिरी। फिर मुस्लिम्स के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी के अंडर भी था ये। तो अलाउद्दीन खिलजी वाला हम याद कर सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की थोड़ी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह थी, जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मार्केट किया था। फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मार्केट किया था, करेंसी किया था, फिर स्पाइस वगैरह पे उसका फोकस था। मेनली मार्केट रिफॉर्म्स पे फोकस था। तो अलाउद्दीन खिलजी की थोड़ी सी पॉलिसीज़ वगैरह देख लेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का पार्ट था। उसके बाद द रीजन वॉज अ पार्ट ऑफ द बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत आपकी दिल्ली सल्तनत से ही बनी थी मिड 14th सेंचुरी में। इसके राजा का नाम याद करना पड़ेगा, बहमन शाह ऐसा करके कुछ था, यहाँ पे कर दिया होगा। तो आगे देखते हैं। द बहमनी सल्तनत ब्रोक इनटू स्मॉलर सल्तनट्स एट द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी। 1572 में बेरार बिकेम पार्ट ऑफ द निज़ाम शाही ऑफ बेस्ड एट अहमदनगर। तो निज़ाम शाही का पार्ट हो गया ये, ठीक है, निज़ाम सल्तनत का। आगे देखते हैं। फिर निज़ाम ऑफ हैदराबाद सीज द सदर्न प्रोविंस ऑफ द एम्पायर इंक्लूडिंग बेरार फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट स्टेट। उसके बाद ये हैदराबाद जो प्रोविंस था उसका पार्ट बन गया था। आगे और डिटेल अकाउंट ऑफ द बेरार वाज एडेड एन अकबरी। एन अकबरी किसने लिखी थी? अकबर के अंडर लिखी गई थी ना, क्या नाम था यार उसका? अबू फजल शायद उसने लिखी थी। देखते हैं आगे। अहमदनगर, फिर मुग़ल एम्पायर के बारे में, फिर निज़ामी शाह, बहमनी सल्तनत। ठीक है। यवतमाल डिस्ट्रिक्ट कंप्राइज ऑफ ग्रेटर पार्ट ऑफ अकबर्स सरकार ऑफ कलम एंड माहुर। ठीक है, चलो। बट सम ऑफ द फ्यू महल्स ऑफ दी सरकार्स ले बियॉन्ड द प्रेजेंट टाइम्स डिस्ट्रिक्ट। यवतमाल डिस्ट्रिक्ट इज रिकॉर्ड एज हेडक्वार्टर्स परगना। किसी काम का नहीं है ये सब। आगे देखते हैं यहाँ से। 1853 द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर विद द रेस्ट ऑफ द बेरार केम अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि 1853 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेरार जो पूरा प्रोविंस है इस पर अपना कंट्रोल एक्वायर कर लिया। ठीक है। बेरार वाज डिवाइडेड इनटू ईस्ट बेरार एंड वेस्ट बेरार, द यवतमाल फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द फॉर्मर। फॉर्मर मतलब आपका ईस्ट बेरार का पार्ट हो गया ये। ठीक है। 1864 यवतमाल अलॉन्ग विद सम तालुकाज वाज फॉर्म्ड इनटू द डिस्ट्रिक्ट इनिशियली कॉल्ड साउथ ईस्ट बेरार। ठीक है। लेटर रिनेम्ड वनी। वनी तो फिर यवतमाल में एक जगह है उसको कहता हूँ वनी। इतना इन डेप्थ में तो कोई पूछेगा नहीं, फिर भी देख लेते हैं चलो। बेरार वॉज लीज बाय द निज़ाम ऑफ हैदराबाद टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या क्या पता चला ये देख लेते हैं। भैया बेरार ना पहले तो महाभारत में जो विदर्भ किंगडम है उसके अंडर था। नाम नहीं लेंगे हम इसका, नहीं तो उस पर क्वेश्चन पूछेंगे। फिर मौर्य एम्पायर जब था तो अशोका के रीन के अंदर था, तो इस पर हम इसका नाम लेंगे, इस पर क्वेश्चन पूछेगा तो चलेगा। फिर आगे सतवाहना, वाकाटा का इन सब का नाम नहीं लेंगे। राष्ट्रकूटा, वेस्टर्न चालुक्य, देवगिरी, मुस्लिम्स वगैरह इनका नहीं लेंगे। फिर बताएंगे दिल्ली सल्तनत का भी पार्ट था वो अलाउद्दीन खिलजी के अंडर, इनका नाम ले लेंगे।
क्योंकि इसका नाम ले लेंगे तो क्या होगा कि आंसर दे पाएंगे इस चीज़ पर। आगे बहमनी सल्तनत का पार्ट था, फिर बहमनी सल्तनत फिर देखना पड़ेगा। बहमनी सल्तनत का पासिंग रेफरेंस दे सकता है, पर निज़ाम्स के अंडर था, इसके पासिंग रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आ गया था ये 1853 में, ये बता सकता हूँ। आगे देखता हूँ। यवतमाल डिस्ट्रिक्ट सिचुएट इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्धा पैनगंगा वैनगंगा बेसिन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो नदी है ना ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसके बेसिन पर भैया? तो पैनगंगा वैनगंगा है, इनके बेसिन पर। ये किन की ट्रिब्यूटरीज़ हैं? ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज़ हैं। आगे द जोग्राफिकल लोकेशन, लैटिट्यूड, ब्ला 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 ब्ला, ये सब किसी काम का नहीं है। अमरावती, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, यवतमाल की बॉर्डर्स किन किन से किस किस डिस्ट्रिक्ट से टच होती है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं, अमरावती से होती है, वर्धा से होती है, चंद्रपुर से होती है, फिर तेलंगाना से होती है, नांदेड़ से होती है, ये पता है अपने को। ओके ठीक है। और परभनी और अकोला इसकी भी लगती है। डिस्ट्रिक्ट कवर्ड एरिया कितना है? एरिया एज सच, चल ये देख लेते हैं, ये 4.41% ऑफ द स्टेट, ये तो याद कर लेंगे ना, इतना चल जाएगा। टोटल लेंथ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये सब किसी काम का नहीं है। 190 किलोमीटर की डिस्ट्रिक्ट है, ये सब किसी काम का नहीं होता। यवतमाल डिस्ट्रिक्ट इज़ इन द सदर्न माउंटेन रेंज ऑफ बेरार। माउंटेन रेंज का नाम क्या है? बेरार। सिचुएटेड इन अ वाइड प्लेन सराउंडेड बाय हिली टेरेन एंड माउंटेन रेंजेस रनिंग ईस्ट टू वेस्ट। ओके, द सेंट्रल पार्ट इज़ अ प्लेटू। ठीक है, इतने मतलब इतना डीप में तो नहीं पूछता। आगे देखते हैं। टू मेन रिवर्स कौन सी? अपने पेनगंगा और वर्धा है, दो इंपॉर्टेंट रिवर। तो वर्धा ओरिजिनेट्स इन, वर्धा अपनी कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश से आती है। पेनगंगा रिवर इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ वर्धा। ठीक है, एंड मार्क्स द सदर्न बाउंड्री ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बिफोर ज्वाइनिंग द वर्धा। ठीक है, तो पेनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी होगी? वर्धा की होगी। और वर्धा की अदर ट्रिब्यूटरी फिर पता नहीं, चलो छोड़ो। क्लाइमेट क्या है इसका? ड्राई है, हॉट है और मॉडरेटली कोल्ड विंटर होता है। द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 सीजन, डिस्टिंक्ट सीजन्स होता है। द डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स एन एवरेज रेनफॉल ऑफ 91 सेंटीमीटर। दिस इज इंपॉर्टेंट। जो कहता है ना कि पानी की बहुत कमी है ये सब, बट एवरेज रेनफॉल जब आप देखो तो 91 सेंटीमीटर की होती है। आगे दिस जनरली इंक्रीजेज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट जैसे जा रहे हैं तो बारिश इंक्रीज हो रही है। अरे वाह। विद 89 इन द वेस्टर्न रीजन। ठीक है ठीक है। ऑलमोस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून इन रिसेंट ईयर्स। हैवी रेनफॉल हैज डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स एंड लेफ्ट लैंड अनसस्टेनेबल इन प्लांटिंग। हैवी रेनफॉल हो जाती है ना, तो जो कॉटन जो उगाते हैं, कॉटन में दिक्कत आती है कि कॉटन उगाते हैं यहाँ पे, उसको फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए ना 200। आगे द एवरेज डेली टेम्परेचर में रीच 42। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट टेम्परेचर में फॉल, ये तो नॉर्मल चीज़ है। डेमोग्राफिक्स अगर हम देख लेते तो सेंसस 2011 के हिसाब से कितनी है? 27 लाख की जनसंख्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। 27 लाख की जनसंख्या रफली इक्वल टू द जमाइका जो यूनाइटेड स्टेट्स में उसकी पॉपुलेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेक्स रेशियो देखें तो 947, ये अच्छा है। तो जो अपना स्टैंडर्ड है मतलब नेशन का 943 है ना, तो उससे तो अच्छा ही है। लिटरेसी रेट हम बता देंगे कि 80.7% है लिटरेसी रेट। ठीक है, ये भी याद हो जाएगा। और अर्बनाइजेशन कितना है आपका? 22% अर्बनाइजेशन है। ठीक है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कितनी है? शेड्यूल कास्ट की है आपकी 11% और शेड्यूल ट्राइब की है आपकी 18%। शेड्यूल कास्ट की 11%, 12% और शेड्यूल ट्राइब की है आपकी 18%। ये भी हम बता देंगे। लैंग्वेजेस कौन सी बोली जाती है? मराठी बोली जाती है मेन। मराठी के अलावा फिर तेलंगाना लगता है तो फिर तेलुगु बोली जाएगी, थोड़ी बहुत गुजराती बोली जाएगी। गुजराती लिखा है क्या यहाँ पे? लिखा नहीं है, हिंदी लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। जो डायलेक्ट इस साइड बोली जाती है दैट्स कॉल्ड वरहडी डायलेक्ट, वर्डी। अब डिवीजन, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ अमरावती डिवीजन। अमरावती डिवीजन के अंदर आता है ये। डिस्ट्रिक्ट नहीं, अमरावती डिवीजन नहीं आएगा तो उधर ना, हाँ मतलब डिवीजन के टर्म्स में अमरावती के अंदर आएगा। करस्पॉन्ड्स टू द ब्रिटिश राज। बिरार जो था यवतमाल सिटी ब्ला 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 अंदर जो ये फिर इसके जो तहसील से कुछ कुछ उनके नाम हैं। अरनी हो गया, दिगरस हो गया, फिर महागा हो गया, फिर नेर हो गया, पुसद हो गया, उमरखेड़ हो गया, वनी हो गया, ये सब बता देंगे। आगे देखो। ट्रांसपोर्ट क्या है अपना? रेलवे स्टेशन तो है नहीं यहाँ पे, बस चलती है यहाँ पे, बस सबको कनेक्ट करती है। मुंबई तक भी जाती है वैसे तो बस, है कि नहीं। नेशनल हाईवे कौन सा जाता है आपके डिस्ट्रिक्ट से? NH7 जाता है, याद रखो भैया, याद रखना ज़रूरी है। और NH पासेस थ्रू द डिस्ट्रिक्ट और नेशनल हाईवे 361 पासेस थ्रू द यवतमाल सिटी। 361 हो गया और 7 हो गया, ये जाता है। आगे देखते हैं और क्या है। एयरपोर्ट है, रेलवे लाइन है, कुछ नहीं है, सब कुछ इन प्रोग्रेस ही है यहाँ पे। इकोनॉमी, कॉटन सिटी है, कॉटन उगता है, जवार उगता है, मेन प्रोडक्ट्स हैं। कॉटन, टीक वुड आर द चीफ एक्सपोर्ट्स। टीक वुड, टीक की लकड़ी, ये भी एक्सपोर्ट होती है। ठीक है। अदर आइटम्स एक्सपोर्टेड इंक्लूड लाइम, वुडन फर्नीचर, ऑरेंजेस, सोयाबीन क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट।
तो आपका सोयाबीन भी उगाता है। तो आप जब सोयाबीन का नाम ले रहे हो तो फिर देखना पड़ेगा भैया कि सोयाबीन कैसे उगाता है। सोयाबीन उगाने के लिए क्या करना होता है, लिख लेते हैं इसको, क्योंकि कुछ कुछ क्रॉप फिर अपने को देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक तो हम सोयाबीन देख लेंगे, दूसरा हम कॉटन देख लेंगे, बाकी हमारे जो गुजरात के जितने क्रॉप्स है वो सब हमें देखना है। बहुत सारी चीज़ें देखनी है भाई। आगे देखते हैं। जब मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने 2006 में जो डिस्ट्रिक्ट्स निकाली थी ना, 250 डिस्ट्रिक्ट्स, तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स थी, वॉज कंट्रीज 250th मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। बट एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो प्रोग्राम निकाला उसमें तो एज सच इट इज़ नॉट बैकवर्ड। माइनिंग के केस में देखते हैं, द जियोलॉजी ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज इन ट्रांसिशन विद द डेक्कन ट्रैप रॉक्स। लावा बेड है, ठीक है, प्री डोमिनेटिंग डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेप लाइक हिल्स, और कुछ है इसमें, कोई पत्थर वत्थर कुछ नहीं है, ठीक है। फॉरेस्ट्री देखते हैं, फॉरेस्ट तो है यहाँ पे, फॉरेस्ट है। दो नाम अपने को याद भी थे यार, क्या था, एक तो पैनगंगा वाला रिजर्व है और टिपेश्वर फॉरेस्ट रिजर्व है, ठीक है। ये दो चीज़ें यहाँ देखते हैं, नाम होगा ना, एक तो अपना टिपेश्वर हो गया, और ट्रीज़ कौन कौन से मिलते हैं फिर, आपके तेंदू मिलेगा, तेंदू बीड़ी बनाने के लिए जो काम आता है वो मिलेगा, उसके अलावा बम्बू मिलेगा। तो बीड़ी का नाम ले लेंगे, बम्बू का नाम ले लेंगे। इसके अलावा आपके जानवर में कौन मिलेगा, एक तो आपकी नील गाय मिलेगी, सांबर आपका डियर होता है वो मिलेगा, पिकॉक मिलेगा, मोर मिलेगा, और इसके अलावा हिरण, हिरण हमने बता दिया। सांबर क्या होता है, सांबर हिरण होता है क्या, सांबर ऐसा ही कुछ तो होता है, पता नहीं क्या होता है। दो अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, एक टिपेश्वर और पैनगंगा। अरे इतना बढ़िया तरीके से तैयार करके जाएंगे ना इसको, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले बता देंगे, है कि नहीं। टिपेश्वर ठीक है, टाइगर रिजर्व, टिपेश्वर इज ऑन वे टू बिकम अ टाइगर रिजर्व, ठीक है। टूरिज्म के लिए क्या है, वैसे तो कुछ नहीं है यहाँ पे, बट ठीक है। अरनी और दिग्रस जो तहसील है और पिलग्रिमेज की लोकेशन है, क्यों, एक तो बाबा कंबल पोश करके कुछ है जो आर्मी में बैठता है, इसका मंदिर है, और घंटी बाबा का टेम्पल है, कोई एक घंटी बाबा है उसका टेम्पल है, और बाबा कंबल पोश का वो है, दरगाह है, ठीक है। इसके अलावा चिंतामणि टेम्पल करके कुछ है, बट कहाँ पे पता नहीं। आगे नीर तहसील ये सब। अब चिंतामणि गणेश टेम्पल, चिंतामणि का जो है वो गणेश टेम्पल है। 3-4 चीज़ें ही तो रटनी है, क्या क्या है इसमें रिलीजियस प्लेस में। आपका बाबा कंबल पोश की दरगाह हो गई, चिंतामणि का आपका टेम्पल हो गया, गणेश का टेम्पल हो गया, और उसके अलावा एक और टेम्पल है ना, घंटी बाबा का एक टेम्पल है, ठीक है। तीनों के नाम बता दिए, बात ही खत्म हो गई। आगे देखते हैं अब नोटेबल रेफरेंस, ये सब अब ये सब किसी काम के हैं नहीं आगे, नोटेबल रेफरेंस वगैरह, बट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे द लॉन्गेस्ट रूलिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, ही केम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, बट स्टिल द डिस्ट्रिक्ट इज़ काइंड ऑफ रिलेटिवली बैकवर्ड, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता। तो नोटेबल पीपल में एक तो ये है, इसके अलावा कोई नोटेबल पीपल क्या नाम था यार, अपने नीति आयोग से एसोसिएटेड उसके सीईओ शायद थे ना, उनका नाम था नाम अरविंद पनिग्रही, नहीं कुछ और नाम था शायद, मैं नाम एग्जैक्टली अभी भूल रहा हूँ, आ जाएगा याद तो देख लेंगे, मेरे नोट्स में ऐसा हो गई। तो इतनी है इन्फॉर्मेशन इस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, तो आई थिंक दिस मोर देन इनफ। इसमें एक और लेयर का एक बार वीडियो बना लेंगे, फाइनल लेयर का, तो हो जाएगा अपना ये तैयार। चलो एंड करते हैं इसको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।